बॉलिंग कर लें, लेकिन जिस तरह की आई थिंक कि हुनैन ने बॉलिंग की है खासतौर पे आखिरी ओवर में, मैं देख रहा था कि उन्होंने बिल्कुल जहां बैट्समैन मूव कर रहा था उन्होंने बैट्समैन को रीड करते हुए उसके क्रॉस बॉलिंग करने की कोशिश की और आई थिंक कि खुल के एज सच खेलने का मौका नहीं दिया। तो जिस तरह की हुनैन ने बॉलिंग की है आई थिंक कि ये जो है ना इस तरह का स्पेल है जो बड़ा अरसे तक रखा याद रखा जाएगा, जैसे जमान खान का एक जो स्पेल था आसिफ अली के अगेंस्ट जो उन्होंने करके लाहौर कलंदर को मैच जितवाया था, लेकिन आई थिंक उसमें भी जो मार्जिन था रन्स का वो ज्यादा था, तो हुनैन के पास तो उतना मार्जिन भी नहीं था। 6 रन्स थे आखिरी 6 बॉलों में और एक हिट लग जाती, अगर वही बात है चौका हो जाता तो तब भी क्लोज चली जाती इस्लामाबाद की टीम, और अगर छक्का लगता तो गेम ही ओवर थी। और रन अ बॉल भी अगर उसने नहीं बनाने दिया तो मेरे ख्याल में उसका आप फिर किसी भी बॉलर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमाद भाई से ये कमेंट ज़रूर लूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या नज़र आया। हमाद भाई, एक बॉलर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एक वो बॉल रन्स भी ज़्यादा दे देता है, एक जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो उसको सिर्फ 6 रन्स मिलते हैं। तो आपके ख्याल में दोनों के मेंटली आपको लगा कोई फ़र्क महसूस हुआ? जैसे उन्होंने खुद भी, हुनैन ने इससे पहले ये बात की हुई है कि मेरे कोच की जानिब से ये कहा गया था कि स्किल्स के साथ साथ आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना पड़ता है। तो क्या चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रही थी दोनों में? देखिए एग्जीक्यूशन मैं कहूंगा कि मिस थी। जहां उन्होंने यॉर्कर ट्राई किया वहां एग्जैक्टली जहां पे यॉर्कर पिच होना चाहिए, ऑन दी अदर एंड मोहम्मद अली लेंथ को मिस कर गए। 2 फुल टॉस कर दी और 2 हाफ वॉली कर दी। हाफ वॉली पे आराम से वहीम अशरफ ने छक्का लगा दिया, 2 फुल टॉस की, उसको ग्रीन ने चौके लगा दिए। फिर ग्रीन को बॉल, उसकी आइडियल लेंथ जो होती है ना हाफ वॉली, वहां पे अगर आप बॉल करा देंगे तो फिर तो यू आर आस्किंग फॉर द विन। तो लेंथ मिस कर दी। ऑन दी अदर एंड परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर एंड बॉलिंग विद पेस, ये क्रेडिट दे गए आप हुनैन शाह को। नसीम शाह हमें पता है, उबैद शाह, तीनों भाई हैं। जहां समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास, तो एक एक अच्छा फैमिली के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं और इनका आपस में कंपटीशन नजर आ रहा है। जाहिर है तीनों फास्ट बॉलर, दोनों मैं कहूंगा एक ऑलराउंडर एक बैट्समैन। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे साइन है इस तरह के प्लेयर और यंग प्लेयर आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मोहम्मद अली को चले थोड़ा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, आप सही हाईलाइट करें कि मोहम्मद अली के पास एक्सपीरियंस, हुनैन शाह के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ना कि डेथ ओवर्स में कहाँ बॉल करना है, यॉर्कर बॉल करना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क बड़ा चाहिए होता है आपको। मैं वकार यूनुस के साथ कमेंट्री कर रहा था, 2022 की बात है, पीएसएल में ही रावलपिंडी में एक मैच में 240 हो गया और दूसरी टीम ने 240 चेज कर लिया। तो जाहिर है उन्होंने भी बॉल किए, मैंने भी बॉल किए हुए, तो हम उनसे यही कह रहे, मैंने उनसे यही पूछा कि कैसे 240 करवा दिया। अच्छा, उस मैच में यॉर्कर नहीं हुए, यही हम्म। वजह थी कि 240। तो मैंने उनसे पूछा कि यॉर्कर क्यों नहीं कर रही है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि भाई ये एक तो 4 ओवर कोटा है ना इनका, इस कोटे में से 2-2 ओवर स्प्लिट हो जाते हैं। तो अगर कोई बॉलर 2 ओवर भी सही जगह जान से नहीं कर सकता तो फिर फास्ट बॉलर कहलाने के लायक ही नहीं है। हम्म। और यॉर्कर करने के लिए जोर लगता है आपको, जब हम कहते हैं ना बॉलिंग विद पेस, जी। यॉर्कर अगर आप बॉल बैट आने से पहले अगर बॉल गुजार सकते हैं, इतनी पेस आपके पास है, हम्म। इतनी परफेक्शन आपके पास है, तो फिर तो आप यॉर्कर करें। और वो अगर नहीं है तो आपने मोहम्मद अली का हाल देख लिया कि जहां उसने यॉर्कर मिस की हाफ वॉली, उसको छक्का लग गया। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको डे इन एंड डे आउट आपको यॉर्कर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम्म। आराम से यॉर्कर नहीं होती। और ऑब्वियसली आपके लोअर बॉडी पार्ट जो है, आपकी बैक जो है, आपके ऑब्वियसली शोल्डर जो है, ये सारे यूज हो रहे होते हैं कि आपने जाके नेट में कम से कम 1 घंटे मैंने यॉर्कर की ट्राई करनी है और फिर फ्रूट आपको नजर आता है कि अगर आप मैच में इस तरह की एग्जीक्यूशन कर दे, एक ही ओवर आप इस तरह का करके दिखा दें, तो आप अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। तो बहुत अच्छी मैं कहूंगा कि एग्जीक्यूशन हुनैन शाह के पार्ट से। बाकी सबको सीखने का मौका है, देख लें कि सही। कहाँ पे बॉल करती है। पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो जाएगी 11वीं एडिशन, लेकिन तमाम पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलर्स जो डेथ ओवर्स में एक्सपेंसिव हो रहे हैं, बेशक वो सीनियर बॉलर हो या यंगस्टर अपकमिंग हम्म। बॉलर हो, वो नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर मैं बॉल करूंगा, हमेशा से देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रॉकेट बेसिक। साइंस नहीं है, लेकिन आपने बड़े अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि यह किस तरह से किया जा सकता है और कैसे बंदे के अंदर ये स्किल्स होती है कि वो बैट के आने से पहले बॉल को वहाँ से विकेट तक ले जाए, वरना फिर वही होता है जो हारिस रऊफ साहब के साथ होता है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर बात करेंगे कि इस्लामाबाद के साथ आखिर हुआ क्या है। भाई 3 बार की चैंपियन है हैदराबाद, नई टीम के हाथों ये हाल हो गया। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि हैदराबाद किंग्समैन ने 3 बार के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए टिकट कटवा लिया है और फाइनल होगा अब इतवार के रोज पेशावर ज़ल्मी के साथ। लाहौर में यह फाइनल खेला जाएगा। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस शिकस्त पर बात करूं या इस टूर्नामेंट को कैसा खेला उस पर बात करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हैदराबाद किंग्समैन पर बात की जाए। क्यों कि हैदराबाद किंग्समैन का आगाज ऐसा था कि वो 7वें 8वें नंबर पर चल रहे थे। जब तक उन्होंने अभी 4-5 मैचेस खेले थे टूर्नामेंट के, तो ऐसे लग रहा था रावलपिंडी के साथ उनका कोई मुकाबला चल रहा था पहले शुरू के दिनों में। लेकिन फिर ऐसा कम बैक किया। अभी मैं रमीज राजा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनके अंदर जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए हैं उनके आने से वो एक पूरी टीम बनी है, यानी कि उनके आने से एक फर्क पड़ा है कि वो कैसे क्रिकेट खेलते हैं, कैसे उनका मोराल हाई करते हैं, कैसे गेम अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें उनके आने से भी बहुत बड़ा फर्क है। फिर साथ में जैसन गिलेस्पी उनके साथ मौजूद हैं और साथ में इशारतन ऐसे लग रहा था, उनकी बात से तासुर मिल रहा था कि जैसे आपने जो कुछ यहाँ पर गिलेस्पी के साथ किया था ना, तो वो नहीं होना चाहिए था, वो हमने गलत किया था। यानी कि ऐसे कोचेस को, ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चलने देना चाहिए। ये मुझे तासुर मिला उनकी गुफ्तगू से कि शायद वो ये भी कहना चाह रहे थे। जी अहमद भाई, हैदराबाद किंग्समैन आगाज अच्छा नहीं था। जैसे मैंने अभी रमीज राजा साहब को भी कोट किया, इसमें बात की है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आए और तो उनके आने से आपको लगता है कि वाकई में कुछ फर्क पड़ा है उनकी जो क्रिकेट है, जिस तरह से वो खेलते हैं? देखें, ऑब्वियसली जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो हार को तो नहीं बर्दाश्त करता। उनकी कोशिश यही होती है कि हम जीतें। और आप देखें कि स्टीव स्मिथ भी जिस तरह से एलिमिनेटर में आउट हुए और उन्होंने जो अपनी फ्रस्ट्रेशन शो की, उससे यही लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि अच्छे नोट पे उनका पीएसएल का एंड हो, और ऑब्वियसली वो यही था कि वो अगर पीएसएल जीतते। जेसन गिलेस्पी की या मार्नस लबुशेन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव से या पाकिस्तानी माइंडसेट से अगर उनकी सबसे बड़ी कॉल देखी जाए तो वो थी सैम अयूब को ओपनिंग की पोजीशन से हटाना। क्योंकि अगर यहाँ पे भी पाकिस्तानी कोच होता या कोई पाकिस्तानी कप्तान होता तो वो सैम अयूब को ओपन ही करने देता, उसको कहता तुम ओपन ही करो, और हमें आके जवाब क्या देता कि हम इस प्लेयर को बैक कर रहे हैं। तो उनके खाते में ये जो बैक के नाम पे लायबिलिटी बनाते हैं ना हम टीम के ऊपर प्लेयर्स को, इस तरह की कोई डेफिनेशन या इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो उनको जो टीम की बेहतरी के लिए लगता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगता है, जो लगता है कि टीम वो जिता सकता है, वो कॉम्बिनेशन या वो चीजें वो ट्राई करते हैं। तो आप देखें कि ओवरऑल उन्होंने जिस तरीके से मोहम्मद अली और आकिब जावेद को शुरू के मैचेस में मार पड़ी थी, उनको उनके साथ उन्होंने थोड़ी सी काउंसलिंग वगैरह उनकी की, उनके आप देख लें परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आई। फिर आप मां सदाकत की देखें कि उसने मैक्सवेल के साथ जो टाइम लगाया नेट में जो है उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट नजर आई। ऑल दो कि आज वो आउट हो गया 0 पे, तो कंसिस्टेंसी तो इन प्लेयर्स को खुद लानी पड़ेगी, इंप्रूवमेंट आती उस माइंडसेट के साथ। तो आई थिंक कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आया है ना वो उसका, और अगर आप पाकिस्तानी माइंडसेट का फर्क देखें तो वो डेफिनेटली आपको इस तरह की चीजों में और इंसिडेंट्स में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। सही हो गया जी। हमाद भाई, जैसे मैंने अभी ये सवाल किया कि ऑस्ट्रेलियन कोच, फिर उनके साथ कुछ प्लेयर्स का आना, फिर कैप्टन, क्या इस माइंडसेट की वजह से भी फर्क महसूस हुआ? कि अभी रमीज राजा साहब भी कह रहे थे कि भाई टीम को उठा दिया है उन्होंने, यानी कि एक टीम बिल्कुल नीचे थी, नीचे वाले नंबर पर थी, 7वें नंबर पर थी, 8वें नंबर पर थी, इस तरह से थी, उसने जीतना शुरू किया। यानी कि अब वो कह रहे थे कि अब वो चल पड़ी है, तो हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी भी इसके लपेटे में आ जाए। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के इस 11वें एडिशन में 3 फ्रेंचाइजीज ने ऑस्ट्रेलियंस को कैप्टन नामजद किया। डेविड वार्नर हो जाए, एस्टन टर्नर और ये मार्नस लबुशेन। हमें पता है ऑस्ट्रेलियन जो है ना आखिरी बॉल तक खेलते हैं और लड़ते हैं। लड़ने की मिसाल आपको ये दे दूं, आज जब वो बैटिंग कर रहे थे मार्नस लबुशेन साइम अयूब के साथ, और वहां एक रन जो है साइम अयूब ने लेने से इनकार किया, तो आपने वो उसका रिएक्शन देखा होगा मार्नस लबुशेन का, कि वो बता रहा था कि आंखें में आंखें डाल के कि तुम नजरें मेरे से मिलाओगे तुम रन लोगे। तो वो सीरियसनेस उनकी नजर आती है कि एक रन के ऊपर भी वो जान लड़ा देंगे। तो ये इस तरह वो ऐसा कैप्टन जब सामने हो ना, तो आप प्लेयर जो है ना, बाकी 11 प्लेयर 10 जो प्लेयर है वो उसको 100% से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह माजी में पाकिस्तान के ग्रेट इमरान खान जब वो कैप्टन थे तो प्लेयर को पता था कि अगर मैंने अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म किया ना तो कप्तान ने या तो क्लास लेनी और अगला मैच भी नहीं खिलाना। तो यहाँ पे भी यही ऐसा ही कल्चर आपको नजर आ रहा है कि कैप्टन लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जान मारता हुआ नजर आ रहा है, तो बाकी टीम जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकती, उसको भी उतना ही जोर या उससे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। कम से कम ये कि कप्तान को और अपने
थिंक टैंक को, मैनेजमेंट को आप ये बता सके कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं अगर बहैसियत बैट्समैन टीम में हूँ और मुझसे नहीं डिलीवर हुआ तो मेरा रोल खत्म नहीं हो गया। मैं उसके बाद फील्डिंग में भी उतनी जान मारता हुआ नजर आऊंगा और एज एन ऑलराउंडर मैं अपनी बॉलिंग में भी उतनी अच्छी इंटेलिजेंट बॉलिंग करूंगा। साइम अयूब ने आज लेट से 38 रन बनाए, लेकिन उसके बाद से साइम अयूब ने बॉलिंग में भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देख लें, फिर आप हसन खान की वो जो छक्का जो उसने बचाया, जो एयरबॉर्न होके उसने गेंद अंदर ग्राउंड में फेंक दिया, वो 5 रन भी इस मैच का टर्निंग पॉइंट है। इसी तरह अगर जो कैच छूटा, मैं कहूंगा कि मार्क चैपमैन से, वो कैच अगर हो जाता तो वो उस्मान खान उस वक्त 10 से भी कम रन थे। तो बहुत सारी जगहों पे लक भी काम आती है, लेकिन आपके एफर्ट नजर आ रहे होते हैं कि आप मैच जीतने के लिए आए हैं। आप ये नहीं है कि थिंक सिट बैक एंड रिलैक्स, चलो गेम जैसे चलेगी फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन उस्मान खान ने फ्रॉम द बॉल वन काउंटर अटैक किया। उस वक्त आप देख सकते थे कि 87 फॉर 4 हो गए थे। 101 रन की जो पार्टनरशिप हुई परेरा के साथ, वह जो एग्रेसर का रोल है वो आपको उस्मान खान का ही नजर आता है। हम बड़ी तनकीद करते हैं कि जब भी वो इस तरह की इनिंग खेलते हैं उसके बाद वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इस तरह की लीग में इंतहाई कामयाब होते हैं। अनलकी मैं कहूंगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डिलीवर नहीं करते। लेकिन अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की जाए, स्पिनर्स के अगेंस्ट उस्मान खान इतने ब्रूटल आपको नजर आते हैं, और वही ट्रांसफॉर्म किया कि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर्स को डरा दिया। क्योंकि आपने देखा फास्ट बॉलर से ओवर नहीं करवाए गए पूरे, बल्कि स्पिनर्स से ओवर नहीं करवाए, क्योंकि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट शादाब खान, फिर ग्रीन और इमाद वसीम, इन्होंने अपने कोटे के पूरे ओवर नहीं किए। तो शादाब खान डर गए, बैकफुट पे चले गए, क्योंकि उस्मान खान जो है स्पिनर्स के अगेंस्ट क्रॉस बेटेड शॉट ज्यादा खेलते। एक गलती वो ये क्या कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान फील्ड जो होती है उसको हम कहते हैं कॉ कॉर्नर, वहां पे फील्डर अगर वो प्लेस कर लेते तो उस्मान खान के एक तो बाउंड्रीज रोक लेते और उनको आउट भी कर सकते थे। ये मैं देख रहा था कि कब वहां पे वो फील्ड प्लेस करेंगे, लेकिन शायद ट्रिक मिस कर दी शादाब खान ने। शादाब खान ने जी। अहमद भाई, ये क्या हो गया कि उस्मान खान साहब ने आज भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 30 बॉल पर 61 रन किए, साथ में परेरा के ने 21 पर 37 किए, फिर साइम रन्स नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने रन्स किए 27 पर 38, और कैप्टन के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, जबकि माज आते ही आउट हो गए थे 4 बॉल पर 0 पर। तो इसके बावजूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही आज साइम की, एक बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए नजर आए। देखिए, आई थिंक जो एक तो उस्मान ने जिस तरह से बैटिंग की है, असल एक तो उसने और कुशाल पेरेरा ने, ये दोनों जब बैटिंग कर रहे थे तो आप देखें उससे पहले स्कोर काफी रुका हुआ था। एकदम से जब ये लोग आए, इन्होंने मारना शुरू किया, उस्मान खान ने जो है वो फैंटा लगाया अच्छा खासा इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स का, फहीम अशरफ को भी उन्होंने चौके वगैरह लगाए, तो वहां से एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ और स्कोर यहाँ तक आया। सैम अयूब की या मार्नस सेबेस्टियन की जो भी पार्टनरशिप हो, आई थिंक वो पार्टनरशिप अगर उस्मान या कुशाल पेरेरा थोड़ा अग्रेसिवली ना खेलते तो शायद मरवा जाती है मैच। क्योंकि अगर आप 27 बॉलों पे 38 कर रहे हैं, और वो भी ऐसे मैच में, तो 27 बॉलों पे तो 38 का मतलब है कि आप सुसाइड कर रहे हैं एक तरह से। तो वो पार्टनरशिप, देखिए T20 में वनडे हो तो पार्टनरशिप की समझ आती है, ये टेस्ट मैच हो। T20 में आपको ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट पार्टनरशिप मैटर करती है, लेकिन उतना मैटर नहीं करती जितना आपको तेजी से खेलना मैटर करता है। तो आई थिंक कि जो कुशाल पेरेरा ने और उसके साथ साथ उस्मान खान ने जिस तरह से बैटिंग की, एकदम से उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करना शुरू किया, रन रेट बहुत तेजी से ऊपर जाता रहा, और इवेंचुअली हैदराबाद जो है वो इतने टोटल पे आई कि जिस टोटल पे को हम एक कह सकते हैं, और जिसको उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से डिफेंड भी किया है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अमाद भाई एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, तो आगाज करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं कि अब पेशावर के साथ इनका मैच है तो ये कैसा मैच होने जा रहा है, और 2 चांसेस के बावजूद इस्लामाबाद का यह हाल क्यों हो गया। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि अब फाइनल खेलेगी पेशावर के सामने होगी अब हैदराबाद किंग्समैन। इस्लामाबाद यूनाइटेड की छुट्टी हो चुकी है, तो ब्रेक पर जाने से पहले हमाद सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी हमाद भाई। मैं वो अहमद कुरैशी की पार्टनरशिप वाली बात पे बात करना चाहता हूं कि पार्टनरशिप बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। अगर साइम अयूब जिस तरह की उनकी पुअर फॉर्म चल रही थी, ये 38 ना करते, वो 4-5 रन करके आउट हो जाते, और ये उस्मान खान जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे उस वक्त 8 ओवर रहते थे, तो उन्हें वहां नजर आया कि 8 ओवर बाकी जो है वो हम तेज खेल सकते, बजाय इसके कि वो पहले 6 ओवर में उनके 4 आउट हो जाते। तो 14 ओवर में आप सोच रहे होते
कि यार अब मुझे रीबिल्ड करना है, मुझे पार्टनरशिप लेके चलनी है। तो कम से कम ये कंट्रीब्यूट किया मानस लबुशेन और साइम अयूब ने, जो कि 12वें 13वें ओवर में जाके आउट होते हैं, कि उस्मान खान को कम नंबर ऑफ ओवर्स मिले और उनका माइंड क्लियर था कि मुझे अब खोल के खेलना है। डू एंड डाई मैच है। देखिए, अगर 14 ओवर रहते तब आप खुल के खेलते तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे होते। कम नंबर ऑफ ओवर्स में आप खुल के खेलेंगे, बेशक आप आउट भी हो जाए और क्लिक कर जाएंगे तो आप मैच जितवा सकते हैं। तो ये डिफरेंस था। तो वो जो पार्टनरशिप, बेशक वो स्लो थी, लेकिन कम से कम उस पार्टनरशिप ने उनको वहां तक लेकर आया कि जहां उस्मान खान के पास एक लाइसेंस टू किल, कम नंबर ऑफ ओवर्स हैं, वो और सही। परेरा, और फिर उसके बाद इरफान खान नियाजी थे, हसन खान थे, 4 बैट्समैन थे 8 ओवर के लिए। तो वहां उनके पास कम से कम ये था कि चलो हम खुल के खेलते हैं, आने वाले 2 बैट्समैन इतना होगा कि इनसाइड 20 ओवर्स हम आउट नहीं हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर शुरू में 6 ओवर में उनकी 4 विकेटें गिर जाती तो ये टोटल आपको ना नजर आता 140 होता, ये सही सही। पूरे 20 ओवर। आप कह रहे हैं कि ये पार्टनरशिप जरूरी थी। जी मान जी जी अहमद भाई। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं। सर दो पहली कर लें। बात, एक सेकेंड, जी। पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ ओवर्स कम अगर रह गए और उस्मान को क्लैरिटी आ गई है, इस बात से मैं एग्री इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो इन फॉर्म है, उसने 100 भी किए हैं, वो लगातार जबरदस्त खेलता हुआ आ रहा है। तो नंबर ऑफ ओवर ज्यादा हो या कम हो वो उसके लिए मैटर नहीं करता। सैम अयूब अगर 27 बॉलों पे 38 कर रहा है और मार्कस लबुशेन के साथ पार्टनरशिप लगा रहा है, लेकिन अगर उस्मान खान जिस तरीके से खेला है या कुशाल परेरा जिस तरीके से खेला है, ये अगर आउट हो जाते, नंबर ऑफ बॉल्स क्योंकि आपके पास पीछे कम रह गई थी और जाहिर है जब इनफ टोटल नहीं लगा हुआ बोर्ड पे तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आके अपने हर बॉल पे हिट कर रहे हैं। अगर वो भी आउट हो जाते तो अभी भी आप देख लें कि आपको हुनैन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की वजह से मैच जीते हैं, अदरवाइज आप मैच हार जाना था। तो मेरे ख्याल में ये भी स्कोर थोड़ा सा कम था, ये हुनैन ने मैच जितवा दी है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं वो बात आपकी अपनी हद तक ठीक होगी, लेकिन जो इम्पैक्ट डाला या जो मेजर रोल है वो उस्मान। अहमद भाई अगर मगर वो आउट हो जाता तो जल्दी आउट हो जाता, ये हो जाता सर। अगर मगर में तो क्रिकेट में बहुत कुछ हो जाता है हमारे पाकिस्तान के आइन की तरह। जैसे हमारे आइन में बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं ना, एक वकील के पास जाएं वो एक रास्ता दिखाता है, उसके दूसरे के पास जाएं वो कहेगा हाँ इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, तीसरा कहेगा इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। तो अगर मगर हमारी क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा सर कुछ कुछ रिजल्ट ऐसे हो जाते हैं। अच्छा अहमद भाई आगे बढ़ते हैं ना। जी जी। उस्मान कंप्लीट करने दिया करें, इसमें अगर मगर वाली तो बात है ही नहीं। सिंपल सी बात, सैम रियलिस्टिक बात है ना कि सैम ने 27 पे 38 किए हैं और दूसरी तरफ उस्मान खान ने आके चार्ज किया और उसके लिए मैटर नहीं करता ओवर कम हो या ज्यादा हो क्योंकि वो लगातार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सही। और जिस तरह से नंबर ऑफ बॉल ज्यादा कंज्यूम किए हैं और पीछे 8 ओवर रह गए थे, प्रेशर में आके अगर वो हर बॉल पे हिट करता और वो लकी भी है कहीं ना कहीं इस इवेंट में, लक ना चलती वो भी आउट हो जाता तो ये टोटल तो ना होता। आगे आप जो है वो आखिरी ओवर में 6 रन रह गए थे। उस्मान की इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग होने के बावजूद अगर वो आउट हो जाता तो गया था मैच हैदराबाद के हाथ से। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। जी अब आगे बढ़ते हैं जी। कुछ बात करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 चांसेस थे कि भाई आप पेशावर को शिकस्त देते हैं तो आपके लिए फाइनल में जा सकते हैं आप, लेकिन नहीं हुआ, पेशावर से भी शिकस्त खा गए। एक चांस और था, यानी कि हैदराबाद को शिकस्त देनी थी। 2 चांसेस पहले से ही आपको ज़हनी तौर पर आपको आपके पास हो तो कितना कॉन्फिडेंस होता है, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट होगी? क्या हुआ इनके साथ? हमारे सिद्दीकी साहब 2 चांसेस के बावजूद 3 बार के चैंपियन शादाब खान की कप्तानी में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड फायदा नहीं उठा सकी सर। क्या यही वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट शादाब खान ने जैसा कहा कि हम खेलते हैं एग्रेसिव, वहां पे आपको एक बड़े मार्जिन से हमें डिफीट भी नजर आएगी और हम आसानी से मैच भी जीतेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं से इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, बैलेंस रखना पड़ता है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी पड़ती है। हम अगर पेशावर ज़ल्मी वाले मैच की बात करें तो 70 रन का डिफरेंस और आप टॉप 2 टीम्स हैं, पेशावर ज़ल्मी पहले और इस्लामाबाद दूसरे, तो जस्टिफाई नहीं होता। फिर लगता है कि ये फ्लूक वाली टीम है कि इस तरह यहाँ तक पहुंच गई। इतना बड़ा मार्जिन 70 रन का बहुत, और ये आज जो डिफीट हुई है, मैं कहता हूँ कि आखिरी ओवर में इंटेलिजेंट, देखो इमाद वसीम भी एक्सपीरियंस थे, ग्रीन भी एक्सपीरियंस थे, फहीम अशरफ भी एक्सपीरियंस थे। अब इनसे पूछे कि क्या छक्के की जरूरत थी जो आप छक्का लगाने की कोशिश करें? नहीं थी जरूरत। तो सिंगल डबल कर लेते तो आप मैच जीत जाते। तो एक्सपीरियंस होने के बावजूद अगर आप इस तरह क्रिकेट खेलेंगे, इसके लिए हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही यही है, तो आप ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस हारेंगे। वो फ्लूक होगा कि बहुत आसान एक आध ऑफ एन इनिंग हो जाएगी तो आप मैच जीत जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जी अहमद भाई, सर 2 चांसेस के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये हाल हुआ कि वो टूर्नामेंट से आउट हो गई, यानी कि फाइनल नहीं खेल पाई। टूर्नामेंट से आउट होना तो अब डिफरेंट बात होगी ना, वो तो मैं अगर पहले बात करता तो था, लेकिन अब तो अगर मगर वाली बात तो रही नहीं थी।
अच्छा, एक तो हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना, इनको एग्रेशन, इंटेंट और पॉजिटिव क्रिकेट के जो हमने डेफिनेशन है ना, वो शायद बड़ी गलत रटा दी है हमारे जो लोग हैं उन्होंने, पीसीबी के या टीम मैनेजमेंट के, कि ये हर बॉल पे ना बड़ी शॉट खेलने को या छक्का ट्राई करने को इंटेंट और एग्रेशन समझते हैं। गैर ज़रूरी शॉट जिसको हम कहते हैं वो खेलने को ये सही समझते बात हैं कि है। अगर ऐसे खेलते हुए भी आउट हो जाएँगे तो लगेगा बड़ा जी इंटेंट के साथ खेल रहा है और बड़ा सेल्फलेस प्लेयर है, अपने तो माइलस्टोन की इसको परवाह ही नहीं है। ये बात नहीं है। हम्म। नकल के लिए नकल की ज़रूरत होती है। आप अब यहाँ पे वही बात है कि गधा अपने ऊपर लकीरें मार के कहे मुझे ज़ेब्रा कहो तो वो ज़ेब्रा हो नहीं जाता। आप अब इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे अगर आँखें बंद करके जो है हर बॉल पे जो है शॉट घुमाई जाएँगे तो ये इंटेंट और एग्रेशन नहीं है, ये सुसाइड है। तो ये बात इनकी ठीक है अहमद भाई की कि अब आपने एक वो जो है ना टर्मिनोलॉजी निकाली है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट। हमारा तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही यही है। तो फिर इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे तो नहीं लगता कि आगे आप 10 साल भी दोबारा पीएसएल जीत सकें। तो कोई मतलब मेरे ख्याल में सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपकी जो शॉट सिलेक्शन है, या जैसे हुनैन की बात अगर हम कर लें कि जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, वो सिचुएशन के हिसाब से की है। उसको पता था कि मैं यहाँ पे बॉल करनी है। अब वो इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे बाउंसर करता रहता, तो वो तो फिर 2 बॉलों में ही मैच खत्म था। सही हो गया। सर शॉर्ट शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ी बात ज़रूर करें लेकिन मुख्तसर कीजिएगा कि अब जो फाइनल होने जा रहा है हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, क्या समझ जा रहा है? एक नीचे वाले नंबर से उठकर टीम आई है और एक ऐसी टीम जो पूरा टूर्नामेंट ही टॉप पर रही है। देखिए, अच्छा मैच होना चाहिए क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि दोनों इन फॉर्म टीम है। पेशावर ज़ल्मी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी खेली है। इन्होंने लेट स्टार्ट किया 4 मैचेस हारने के बाद, लेकिन अब जहां पे हैदराबाद किंग्समैन खड़ी है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप टफ टफ मैचेस, इन्होंने 3 या 4 टफ मैचेस जीते हुए, जहां इन्होंने रावलपिंडीज को 158 से कम रेस्ट्रिक्ट किया। इन्होंने कराची के खिलाफ उस्मान खान की लक के साथ मैच जीता, और आज का जो मैच है, ये जो क्लोज मैच होते हैं ना, ये अपनी टीम को बड़ा कॉन्फिडेंस दे देते हैं। आपके अंदर ये बिलीफ आ जाता है कि हम मैच जीत सकते हैं अच्छी से अच्छी टीम से भी। तो ये देखते हुए, और पेशावर ज़ल्मी वैसे ही हमें नजर आ रहा है कि बाबर आजम क्या सबलाइन फॉर्म में है, और ओवरऑल उनकी बैटिंग कुशाल मेंडिस जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बाकी प्लेयर भी बड़े अच्छे फॉर्म में है, बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी है। तो एक अच्छा तगड़ा मैच हो, मजा आएगा कि फाइनल हो और 2 अच्छी टीमें, मैं कहूंगा इसी तरह का कांटेदार मैच हो, आखिर बिल्कुल बॉल सही बात है, तक। कांटेदार मुकाबला होना चाहिए जी। अहमद, लास्ट प्रिडिक्शन सर, हैदराबाद या फिर पेशावर? लुकमान, मुझे एक चीज का पेशावर के हवाले से कंसर्न है, वो ये कि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ने की वो कोशिश करेंगे नाहिद राना को एडजस्ट करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर नाहिद राना को मार पड़ गई तो जो बनी बनी मेहनत है पेशावर ज़ल्मी की वो जाया हो सकती है। सही हो गया। तो आप कह रहे हैं कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अहमद सही कह रहे हैं आप को जी। हमाद भाई, बिल्कुल, मैं कहूंगा नाहिद राना को शामिल करें, क्योंकि जो शामिल करें भाई। बिल्कुल शामिल बात करें, बहुत और आगे बढ़ गई है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ जाए इससे पहले मैं क्लोजिंग कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका, बहुत शुक्रिया हमाद भाई आपका। दोनों ने एक दूसरे से इतना इख्तलाफ कर दिया है तो मेरा नहीं क्या प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब फाइनल होगा इतवार के रोज़। इस्लामाबाद आउट हो चुकी है हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। देखते हैं कौन जीता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।